हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। तो हम चैप्टर 3 पे पहुंचे हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसकी एक वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब और वर्ड प्रॉब्लम्स और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर 3 बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और इसकी वेटेज भी ज़्यादा है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। इससे केस स्टडी बनती है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी, और MCQ तो आना ही आना है। तो बेटा इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। तो इसको चैप्टर को अच्छे से करिएगा। तो देखिए क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी ट्राई करने हैं। ये खाली मैं आपको एक टाइप क्लियर हो जाए इसलिए ये इतने क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। बच्चों ये पहला क्वेश्चन क्या है, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। मतलब स्टेटमेंट आपको क्लियर है, 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है। सोल्व का क्या मतलब होता है, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x और y की। सिंपल सी बात इतनी है। अब ध्यान देखिए, अगर बच्चों हम ध्यान इस क्वेश्चन के अंदर कैसे पता चले इस क्वेश्चन का टाइप क्या है, ये x के जो कोफिशिएंट है वो y के साथ रिप्लेस हो रखे होंगे, अगले में y का जो कोफिशिएंट है वो x के साथ रिप्लेस हो रखा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मानो। पहला स्टेप तो बेटा इसके अंदर पहले काम क्या करना है, आपको पहले 2 इक्वेशंस को ऐड करना है। फिर सेकंड काम में आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो। x वाली टर्म x में ऐड, 7 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो कितने हो गए 348x। सिमिलरली y भी सेम ही बनेगा, 348y इज इक्वल्स टू, अगर इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये बनेगा 7 3 10, 4 9 8 17, 1740। ठीक है। अब बेटा इनमें से 348 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1740। 348 को डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस वाई की वैल्यू ये 5 से चला जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, 1 माइनस 3। 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 7 में से गया 6, 11 में से 3 गए 8, 86x, ये बन जाएगा 86y माइनस का। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 13 में 7 गए 6, और 11 में से वही, हाँ 10 में से 2 गए 8। क्लियर। अब इनमें से फिर 86 आ रहा है कॉमन, वहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी जो इक्वेशंस दिख रही थी हमें, ये कितनी शॉर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। 3 और 4 को सोल्व करने के लिए वापस से 3 और 4 को एक बार ऐड कर दूं, y से y कैंसिल हो गया, 2x, 5 और 1 6, x वैल्यू आ गई 3। x वैल्यू 3 को 4 में या 3 में जहां भी आप पुट करना चाहे कर दीजिए। तो पुट इन 3, x वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो हमारा इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया, x की वैल्यू और y की वैल्यू आ चुकी है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर हिंट क्या है, ये वेरिएबल्स x वाला फर्स्ट इक्वेशन का वो y में पाएगा, उसका कोएफिशिएंट y वाले का x में पाएगा। जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली पहले इन 2 इक्वेशन को ऐड कर देना, सिंपली 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। बड़े इजीली आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, क्लास 9th में आई हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 एंगल्स, ऐसे एंगल्स जिनका सम, मतलब 2 एंगल्स जिनका सम 180 आ जाए, उन एंगल्स को क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये बात क्लियर होगी, इसी से मेरी एक इक्वेशन बन गई। तो आप ले लेना सॉल्यूशन 2 के अंदर सबसे पहले आप लिखना, लेट 2 एंगल्स आर x एंड y। 2 एंगल्स मैंने लेट कर लिए, एक x एक y। अब एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50। अब एक एंगल बड़ा एक छोटा है, ठीक है, दोनों इक्वल तो है नहीं, तो मैं यही लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि x किससे बड़ा है, y से। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब क्या कह रहा है, जो बड़ा वाला एंगल था वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 50। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू y प्लस 50। ठीक है बच्चों, पहली क्वेश्चन। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, ये दोनों सप्लीमेंट्री थे तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, x और y का सम होगा 180। अब सिंपली आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और जो आंसर आए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। क्या कह रहा है, एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब ये सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या कहना चाह रहा है कि फादर की जो एज है वो अपने बच्चों की एज के सम। तो इसमें 2 वेरिएबल, आपको ये लगेगा 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक फादर की एज का, दूसरा वेरिएबल एक बच्चे का, तीसरा वेरिएबल तीसरे बच्चे का। नहीं, ऐसा काम नहीं करना, हमें इक्वेशन तो 2 ही वेरिएबल में लेके चलनी है। तो उसके लिए क्या करूंगा, लेट
फादर की एज को मैं x मान लेता हूँ फादर, लेकिन कल मैंने बताया था आपको कि फादर की कौन सी एज लेंगे, बिल्कुल प्रेजेंट एज। एज वाले क्वेश्चन में जिस भी इंसान की आप एज को वेरिएबल लेट कर रहे हो उसकी प्रेजेंट एज को मानना है आपको। लेट फादर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज को क्या मान लिया आपने, x ईयर्स। अब दूसरा, दोनों बच्चों की अलग नहीं मानूंगा, इनके सम को ही मान लेता हूं। लेट सम ऑफ किसकी, एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, इसको आप क्या मान लो, y ईयर्स। ठीक है, तो अब दो वेरिएबल में काम रहा। ओके, अब क्या कहना चाह रहा है कि एज ऑफ फादर है वो ट्वाइस है उसके बच्चों की एज के सम के। तो इससे एक इक्वेशन में आता हूं, वही है प्यार के तीन अक्षर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x जो था वो ट्वाइस है किसके, y के, यही है ना, इस ट्वाइस, ट्वाइस मैंने बताया था मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 2 टाइम्स है सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, उस सम की एज क्या थी, y। सो यहाँ से की इक्वेशन बनी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर वही बात, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको किसमें क्लोज करके रख देना, बुक्स में। नेक्स्ट, आफ्टर 20 years his age will be equal to sum of the ages of his children। अब क्या कह रहा है, 20 साल बाद, 20 साल बाद एक बात बताओ, फादर की एज कितनी होगी, x प्लस 20, बिल्कुल सही। तो फादर की एज तो होगी x प्लस 20, ठीक है जी। और बच्चों की एज क्या बनेगी, y प्लस 20, गलत जवाब। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो बच्चे कितने थे, 2, एक अगर 20 साल बाद 20 साल बढ़ेगी तो दूसरे की एज में भी 20 साल ज्यादा होंगे ना, इसका मतलब हमें 20 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 2 बार। अब समझने की कोशिश करो, मान लो आप 2 भाई बहन हो या भाई भाई हो, जो भी हो, एक की एज 10 साल है, एक की एज 30 साल है, ठीक है, एक की एज 10 है, लेट एक की एज 10 है और एक की एज 30 है। अब मैं कह रहा हूँ 20 साल बाद दोनों की एज कितनी आएगी, तो आप क्या कहोगे, 20 साल बाद इसमें भी 20 बढ़ेंगे और इसमें भी 20 बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है खाली इसमें बढ़ जाएंगे और इसमें बढ़ जाएंगे या इसमें नहीं बढ़ेंगे। तो समझ गया मेरी बात, इसीलिए 20 दोनों में ऐड होंगे, तो 20 कितनी बार ऐड होगा इस क्वेश्चन में भी, 2 बार। तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, अच्छा ये क्या कह रहा है, आफ्टर 20 years his age will be इक्वल ही होगी, फादर की जो एज थी 20 साल बाद अपने बच्चों की एज के सम के इक्वल होगी। तो 20 प्लस 20 प्लस 20, एक बच्चे में 20 साल बढ़ा, दूसरे बच्चे में भी 20 साल बढ़ गया, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो x प्लस वाई, एक 20 से 20 कैंसिल हो गया, सॉरी x प्लस नहीं, यहाँ पे y आएगा तो माइनस इज इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन नंबर 2। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, सोल्व आप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो बेटा उस जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया है उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इसके अंदर, अच्छा ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी बहुत बार आ चुका, बोर्ड्स के अंदर भी आ चुका। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको प्री बोर्ड्स में भी देखने को मिला होगा या मिल जाएगा अभी, और बोर्ड्स में भी उम्मीद रही तो पक्का मिलेगा ये टाइप। तो ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 पीपल्स आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। अच्छा 2 लोग हैं, एक स्ट्रेट रोड पे खड़े हैं, 16 किलोमीटर दूर है। तो फिगर से ही समझेंगे इस क्वेश्चन को, फिगर से समझने में बड़ा स्मूथली समझ में आएगा आपको। तो फिगर 1 मैं बनाता हूं इसकी। क्या कह रहा है, पहला केस, ये 2 बंदे थे, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, और ये दोनों आपस में कितनी दूरी पे खड़े हैं, 16 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। अब उन्होंने सेम टाइम के ऊपर स्टार्ट किया चलना, ठीक है, दे वॉकिंग सेम टाइम पे। अब मुझे ये नहीं पता वो दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं या दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर दोनों ने वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, अब एक दूसरे की तरफ चला, मतलब ये इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है, विद डिफरेंट स्पीड। अच्छा इसकी स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है, तो लेट कर लेता हूँ, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा 2 बात का, पहली बात ये कि अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है तो स्पीड भी किस में लोगे आप, किलोमीटर पर आवर में, और अगर डिस्टेंस अगर मीटर में दे रखा होता है तो स्पीड किस में लेते हैं, मीटर पर सेकंड्स में। तो यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा, डिस्टेंस किसके बराबर होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। हाँ जी, साइंस के अंदर आपने देखा होगा। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर मैथ्स में साइंस कहाँ से घुस गया, तो बच्चों ये इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके मैथ्स में भी यूज होते हैं और साइंस के अंदर भी, न्यूमेरिकल्स में। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अच्छा ए की x मान ली थी, तो बी की क्या मानूं बेटा, y किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हुआ क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं ऐसे, और कितनी देर में मिल गए, 2 घंटे के अंदर मिल गए। अब 2 घंटे का मतलब ये है, ये भी 2 घंटे चला और ये भाई साहब भी 2 घंटे चले। 2 घंटे चलने के बाद मान लो इसकी स्पीड ज्यादा थी तो ये यहाँ तक पहुंच गया, इसकी स्पीड थोड़ी कम थी तो ये भी यहाँ पे किसी डी पॉइंट पे मीट कर गए। अब ये जो एडी डिस्टेंस है, अगर x की स्पीड से चल रहा है और टाइम हमारा 2 घंटे है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2x। तो बेटा
स्पीड कितनी थी, स्पीड x थी, टाइम कितना था 2 घंटे, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया a ने 2x। सिमिलरली b ने भी 2 घंटे चला और स्पीड कितनी है y, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2y। तो 2x और 2y दोनों मिला के कितने किलोमीटर हो गए 16। तो इसी से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन में आप लिखोगे लेट स्पीड ऑफ ए या फर्स्ट पर्सन is equals to x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। वही फिर हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम एक बार फिर देख लो। दोनों जने कितनी दूरी पे थे 16 किलोमीटर पे। ये बंदे भी किसी स्पीड से जा रहा है, वो बंदा भी किसी स्पीड से जा रहा है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो मान लेता हूँ ये x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, वो y की। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कितने घंटे मिल रहे हैं 2 घंटे में। 2 घंटे में ये कितना चलेगा स्पीड इंटू टाइम, तो 2 इंटू एक्स। फिर यही 2 घंटे में ये कितना चलेगा 2 इंटू वाई। अच्छा, दोनों ने टोटल डिस्टेंस ये ए भी कवर किया और ये कितना है बेटा 16 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। पहली इक्वेशन बन गई। 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हो आप, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएंगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बेटा अब केस 2 क्या कह रहा है, हेड दे वॉक इन सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये भाई साहब भी इस तरफ जा रहे हैं और ये भी इस तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये दोनों मिलेंगे 8 घंटे बाद, दे मीट इन 8 आवर्स। तो मान लेता हूँ ये आगे जाके यहाँ मिल गए कहीं सी पॉइंट के ऊपर, कितने टाइम में 8 घंटे। 8 घंटे ये ट्रैवल किया, 8 घंटे इसने ट्रैवल किया। अच्छा, इसकी स्पीड वही रहेगी x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड कितनी रहेगी y किलोमीटर पर आवर। और दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना था बेटा 16 किलोमीटर। ये कितना टाइम ट्रैवल कर रहा है 8 घंटे। तो 8 घंटे में कितना ट्रैवल कर जाएगा, वही डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कितना इन 8 आवर्स। डिस्टेंस क्या है स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड कितनी थी x और टाइम कितना है 8 आवर्स। टाइम कितना था इस केस में 8 आवर्स, तो ये हो गया 8x। सिमिलरली ये भी कितना कवर कर गया 8y। तो बी सी पे पहुंच गया 8 घंटे में, तो इसका बी सी डिस्टेंस कितना हो गया 8y। सिमिलरली जो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस है वो कितना है बेटा 8x, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। एक बार फिर समझ लो, ए ने भी 8 घंटा चला, 8 घंटे पहुंच गई, ए भी सी पे पहुंच गया। तो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड थी x और टाइम कितना था 8, तो ये कितना हो गया 8x। सिमिलरली जो हमारा y है वो b से कहाँ पे पहुंचा है सी पे, b से सी पे पहुंचा है कितने घंटे में, ये भी 8 घंटे लिए इसने, तो ये 8 इंटू में y हो गया। अच्छा, ये फॉर्मूला जो लिख के आना है, नहीं तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अब बेटा हुआ क्या, इक्वेशन देखो, जो हमारा AC है, AC को मैं क्या लिख सकता हूँ AB प्लस BC लिख सकता हूँ। AC की वैल्यू कितनी थी ये पूरी 8x, AB की वैल्यू कितनी है 16 और BC की वैल्यू कितनी है 8y। सो 8y प्लस 16। तो यहाँ से मैं इस y को उठा के इधर ले आता हूँ। सो 8x माइनस 8y किसके इक्वल आ गया 16 के। अगर 8 कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 16 के। सो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। एक बार फिर समझ लो, सेकंड पार्ट में सेकंड फिगर 2 क्या है, ये केस 2 है आपका। अच्छा, ये बात आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो भी फिगर से अगर मेंशन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वापिस से समझ लो, ए पे एक बंदा था, एक बंदा बी पॉइंट पे था, दोनों ने सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया, बी वाला भी इधर जा रहा है और ए वाला भी उधर जा रहा है, और दोनों 8 घंटे बाद जाके किसी सी पॉइंट पे मिल गए। अच्छा, ये 8 घंटा चला एक्स की स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस कवर कर गया 8x। सिमिलरली जो बी था वो वाई की स्पीड से चला, तो ये कितना डिस्टेंस कर गया 8y। और मुझे पता है AC किसके बराबर है AB प्लस BC। AB कितना था आपका 16 किलोमीटर, BC कितना है 8y, तो ये मैंने पुट कर दिया, और ये AC पूरा कंप्लीट कितना है 8x। यहाँ से आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब 1 और 2 को सोल्व करेंगे। सिंपली क्या करना है 1 और 2 को ऐड कर दो, क्योंकि मुझे दिख रहा है y से y कैंसिल हो जाएगा, मैं 1 प्लस 2 कर दूंगा। 1 और 2 को ऐड करा तो क्या बना बेटा, y से y कैंसिल, 2x बराबर किसके आ गया 8 और 2 10 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इसको पुट कर दो किसमें, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, पुट इन 1। हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 में से 5 गए 3 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज आंसर। इस तरह से आप
क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मुझे लगता है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी चीजें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। एक और क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट ईयर आया भी है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर है क्वेश्चन। बेसिकली बच्चों को ये टिपिकल वाला पार्ट में लगता है, तो इसको कोशिश करते हैं बहुत आसानी से समझने की। कहता है एक बंदे ने कुछ पैसा उधार दिया लेकिन उस पर ब्याज दे रहा है। ब्याज क्या दे रहा है, 10% पर एनम एंड द रेस्ट इज 15% पर एनम। मतलब कुछ पैसा, अगर मैं एक बार आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, मेरे पास 2000 रुपये है, ठीक है जी। अब मैंने इस क्या किया, मैंने इसका मान लो 1500 रुपये तो मैंने दे दिए थे 10% के हिसाब से, और 500 रुपये मैंने दे दिए 20% इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से। तो मुझे साल में कुछ पैसे मिल रहे हैं। साल में कितने मिलेंगे, इसका 10% करो 150, और इसका 20% करो तो 500 इंटू 20 अपॉन में 100। परसेंटेज करने का भी तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट मुँह जुबानी करना चाहो तो मुँह जुबानी कर सकते हो आप। ये कितने हो गए बेटा, 100 रुपये। तो टोटल मेरे को कितने का बेनिफिट हुआ, 250। 150 इसमें से मिले मेरे को, 100 रुपये इसमें मिले। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन मैं कह रहा था, अगर मेरे पास 2000 रुपये है, मैंने 1500 रुपये 10% ब्याज के हिसाब से दे दी और 500 रुपये 20% के हिसाब से, तो मुझे कितना पैसा मिल रहा है। देखो 1500 का मैं 10% निकालूंगा 150 रुपये, और ऐसे ही 500 का अगर 20% निकाला तो 100 रुपये। तो दोनों को टोटल करूंगा तो ये मेरा प्रॉफिट है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 1500 रुपये को तो 20% के हिसाब से दे दूं और 500 को मैं 10% के हिसाब से दूं, तो मुझे 100 रुपये ज़्यादा का फायदा होगा। कैसे होगा, देखो यही देख लो आप। 1500 को कितने परसेंट के हिसाब से दिया, 20%। तो 20% 1500 का कितना होता है, इसको 20/100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आंसर कितना आएगा, 300। और 500 का 10% कितना होता है बेटा, 100 नहीं सॉरी 50। 500 का 10% 50। तो टोटल प्रॉफिट जो मेरा हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 350 का। अब कितना ज्यादा है ये उससे, 100 ज्यादा है ना, तो मतलब नेट प्रॉफिट कितना बढ़ गया मेरा, 100 रुपये। तो मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी कि अगर मान लो, अब मुझे नहीं पता मैंने कितने, या इस बंदे ने कितने पैसे दिए हैं, किस रेशो, हमें रेट पता है 10% के हिसाब से, तो मान लेते हैं इसने x रुपए दे दिए 10% के हिसाब से और y रुपए दे दिए 15% के हिसाब से। क्लियर है। तो इसको कितने पैसे का फायदा हुआ, 1900 रुपये का। अब वो इंटरचेंज कर दे, इंटरचेंज क्या कर दे, y को तो वो कर दे, y को कर दे 10% के हिसाब से और x को किसके हिसाब से कर दे 15%। तो उसको कितने रुपए ज्यादा फायदा होगा, 200। इसका मतलब 1900 तो मिल ही रहे थे, 200 और जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 2100। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो एक बार एग्जांपल समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो लेट मान लेता हूँ मैं x% जो मनी है, x रुपीज है, जो रुपीज x है, वो किस रेट पे दिया उसने, 10% पर एनम, 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। और रुपीज y है, उसने लेंट की है, या लेंट बोले, लेंट एट कितना था, 15% पर एनम। तो बेटा इसके अंदर क्या मानता हूं मैं, लेट ही लेंट्स रुपीज x एट 10% पर एनम एंड रुपीज y एट 15% पर एनम। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x का 10% करूंगा तो क्या होगा, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, और किसका कर रहे हैं x का, तो 10/100 इंटू एक्स प्लस y रुपीज किस हिसाब से थे, 15% के हिसाब से, तो y इंटू 15/100। और ये टोटल आपका क्या आ गया, कितने रुपए की कमाई हो रही थी, 1900। ठीक है जी। अब इस 100 को उधर ले जाओ तो ये क्या आ गया, 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 19, 10 और 20 ये ऐड होगी। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहे हैं, अगर वो उल्टा दे, यहाँ पे y कर दूं और यहाँ पे x कर दूं, तो यहाँ पे अगर y करा तो y का 10% होगा और x का कितना होगा बेटा, आपकी बार 15%। तो x इंटू में 15/100। और ये कितना ज्यादा है पिछली बार से, 1900 में कितने जोड़ने पड़ेंगे मुझे, 200। तो यहाँ पे 1900 प्लस 200। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब देखो बेटा, वही ये 2 0 उठ के यहाँ पे चली जाएंगी, ये कितना हो गया टोटल, ये हो चुका है 2100। सो ये बन गया 10y प्लस 15x इज इक्वल्स टू 210000। अब एक बात देखो, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर जो आज मैंने पहला क्वेश्चन कराया इस वीडियो में, ये वैसा ही है। जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे वो y का हो चुका, ये रहा। इसको ठीक लिखूं अगर, पहले x और बाद में y, 2 1 1 2 3 4, इसको इक्वेशन नंबर 3।
अब अगर मैं 1 और 3 को कंपेयर करूं तो 1 में जो x का कोफिशिएंट है वो y का हो गया और जो y का कोफिशिएंट है वो किसका हो गया बेटा x का। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी सोल्व करने की, पहले दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे ऐड, फिर दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल, तो पहले आपको क्या काम करना है 1 और 3 को ऐड कर दो, 10 और 15 25 सॉरी, प्लस में 15 और 10 ये भी 25 y। अब इन दोनों को आप जोड़ो 1 2 3 4 जीरो एज इट इज 1 2 3 4 19 और 21 ये मिले कितने हो गए भाई 40 हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब क्या करोगे 25 को कॉमन ले लो तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 2 3 4 5 जीरो हो गए ना, 4 और 2 6 2 और 4 6। ठीक है, अपॉन में 25 कॉमन लेके डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 5 8 जा 40 1 2 3 4 फिर 5 5 1 जा 3 बचा 5 6 जा और 1 2 3। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 16,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब आपको क्या करना है 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 में से 15 घटाओगे तो कितने बचे -5x और 15 में से 10 घटे तो प्लस का 5y। और बेटा ये कितने हैं 1,90,000 में से 2,10,000 घटाओगे तो कितने बचेंगे -20,000 यही बचेंगे। अब आप कॉमन लो -5 को कॉमन लूंगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 20,000। यहाँ तक क्लियर है सबको, माइनस से माइनस कैंसिल, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5 4 जा 24,000। ये इक्वेशन नंबर 5। अब इसको सोल्व करना बहुत आसान है, आप पहले इक्वेशन नंबर 5 को क्या कर इन 4 और 5 को ऐड कर दो और उसके बाद 4 वाई की यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू इसमें पुट कर देना। तो आंसर आपको कहाँ देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। और कोई भी डाउट है अगर बच्चों तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको क्लियर करने की। और इसी के साथ पूरे जोश के साथ तैयारी करते रहिएगा अपनी और लगे रहिए। और हाँ, चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।